अमरीकी सदर आज मुस्लिम रहनुमाओं को गजा के मुस्तकबिल का मुजवजा प्लान पेश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप आज अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ, सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान मुलाकात में शरीक होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, उर्दन और इंडोनेशिया के रहनुमा भी शामिल होंगे। डोनाल्ड ट्रंप गजा में जंगबंदी के बाद के इंतजाम पर तजावीज़ देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका चाहता है इसराइली इनखला के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक गजा में अपनी अफवाज भेजें। अरब और मुस्लिम ममालिक को फलस्तीन में इख्तदार की मुंतकली और फंडिंग के लिए भी आमादा किया जाएगा। ऐसे गजा की बात की जाएगी जिसमें हमास की मुदाखलत नहीं होगी। ट्रंप की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात शेड्यूल। ट्रंप से मुलाकात से पहले पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, मिस्र, इंडोनेशिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़राए खारजा का मुशावरती इजलास। फ्रांसीसी सदर का फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब में कहा, मजीद इंतजार नहीं कर सकते, गजा में जंग रोकने का वक्त आ गया। अमन का मौका महफूज बनाने के लिए हमें पूरी ताकत इस्तेमाल करना होगी। कोई भी चीज़ जारी जंग का जवाब नहीं बनती। फलस्तीनियों को हकूक देने से इसराइलियों के हकूक गज़्ब नहीं होते। इंदौर, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, माल्टा, मराकश, बरतानिया, कनाडा और सैन मैरिनो ने अमन का इंतखाब किया। स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन भी इसी रास्ते पर गामजन है। हमास भी दीगर 48 यरगमालियों को रिहा करे। 150 से जायद ममालिक ने फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। फ्रांस के बाद बेल्जियम, कनाडा और पुर्तगाल का भी फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। फ्रांस और सऊदी अरब की सरबराही में 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस। अमेरिका की तरफ से वीज़ा देने से इनकार पर फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। खिताब में कहा कि हमास को अपना तमाम असलहा फलस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर देना चाहिए। हमास का हुकूमत में कोई किरदार नहीं होगा। मिस्र और उर्दन की जानिब से फलस्तीनियों की बेदखली के मंसूबों को मुस्तरद करने पर इज़हार तशक्कुर। मिस्र और कतर की सालसी का खैर मकदम। फ्रांस, बरतानिया, पुर्तगाल, लग्जमबर्ग समेत दीगर ममालिक की जानिब से फलस्तीन को बतौर आज़ाद रियासत तस्लीम करने पर भी इज़हार तशक्कुर। फलस्तीन को रियासत तस्लीम करना हमास के लिए इनाम है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है, अमरीकी सदर ट्रंप समझते हैं इन इक़दामात से यरगमालियों की रिहाई में कोई मदद नहीं मिलेगी। इससे जंग के खात्मे में कोई मदद नहीं मिलेगी। अमरीका ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना नुमाइशी इक़दाम करार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ढिठाई, फिर 2 रियासती हल मुस्तरद कर दिया। फलस्तीनियों के लिए रियासत का क़याम उनका हक है, इनाम नहीं। रियासत से इनकार हर जगह इंतहा पसंदों के लिए तोहफा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का फलस्तीन पर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इसराइल को मगरबी किनारे में गैर कानूनी आबादकारी बंद करना होगी। मगरबी किनारे में कब्जे की खतरनाक पेशरफ्त का कोई जवाब नहीं। तनाज़े का वाहिद हल यही है जिसमें 2 आज़ाद रियासतें एक दूसरे को तस्लीम करें। दोनों रियासतें मुकम्मल तौर पर आलमी बिरादरी का हिस्सा बने। इल्हाक के खतरे और आबादकारों के तशद्दुद को रोकना चाहिए। पाकिस्तान का मगरबी ममालिक की जानिब से फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल के इक़दाम को सराहा। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, बतौर रियासत को तस्लीम किया जाना अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल की करारदादों के तहत फलस्तीनी अवाम का कानूनी हक है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सेक्रेटरी जनरल खलीजी ताउन काउंसिल जासिम मोहम्मद अल बदवाई से मुलाकात। पाकिस्तान और GCC के इदारा जाती रवाबित को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब का 95वां यौमुल वतनी। सदर आसिफ अली जरदारी के खादिमुल हरमैनुल शरीफैन और वली अहद को मुबारकबाद। पाक सऊदी ताल्लुकात बाहमी एतमाद और भाईचारे पर मबनी है। रूहानी वाबस्तगी हमारी दोस्ती को दवाम बख्शती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी अरब का आलमी मकाम उनकी बसीरत और उनकी दानिशमंदी का आकाश है। देर पास शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़राए आला और गवर्नर समेत सियासी क़यादत की भी मुबारकबाद। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में सऊदी अरब के कौमी दिन पर केक काटा गया।
पंजाब में सैलाबी रेले हर तरफ तबाही की दास्तानें छोड़ गए। घर मलियामेट, मवेशी बह गए, फसलें बर्बाद। बेबस मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। जमीनी राब्ते मुनक़ता होने से इमदाद भी नहीं पहुंच पा रही। मुल्तान के इलाके शेर शाह की बस्ती तिब्बी हयात ताहाल सैलाबी पानी में डूबी हुई है। अलीपुर की बस्ती शेरवाला में भी हर तरफ बर्बादी। दरिया रावी से मुल्हिका आबादियों में सैलाबी पानी ताहाल मौजूद। खैमा बस्ती में मुतासरीन की वापसी का अमल सुस्त रवि का शिकार। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 11वें रोज भी बंद। टोरकोट की बस्ती बलोचावाली में सैलाब पर हर चीज बहा ले गया। झंग में सैलाब ज़दगान का इमदादी वादे पूरे ना होने का शिकवा। गुजरात में 22 रोज बाद भी मामूलाते जिंदगी बहाल ना हो सके। मंडी बहाउद्दीन में घर का वाहिद कफील 17 साल तैमूर सैलाबी पानी में डूब गया। गोजों बुके बनाया भाई खोज गरीबी साने घर छड़े कमाने वाला साडे घर कोई नहीं सुहा मेरे तैमूर पंजाब हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए फी एकड़ 20,000 रुपए इमदाद का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बैरूनी इमदाद मांगी ना इंतजार है। सैलाब पैकेज पंजाब हुकूमत अपने वसाइल से फराहम कर रही है। बिलावल भुट्टो और यूसुफ रजा गिलानी ने पंजाब हुकूमत के काम को सराहा। सैलाब पर सियासत नहीं होनी चाहिए। शर्जील मेमन का हर वक्त भाषण देने का शौक है। मियांवाली में बस के शीशे तोड़ने वाले दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। PTI की मुतनाज़े तारीख पर एहतजाज की कॉल समझ से बालातर है। पंजाब असम्बली के सैलाब से नुकसानात बहाली और बचाव के लिए 24 रुकनी पार्लिमानी कमेटी कायम। पीपल्स पार्टी के अली हैदर गिलानी कमेटी के सरबराह होंगे। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी 1 माह में रिपोर्ट और सिफारिशात तैयार करेगी। कमेटी सैलाब में सरकारी महकमों की कारकर्दगी और इंतजामी अमूर का भी जायजा लेगी। सैलाब से कबल वार्निंग सिस्टम बेहतर बनाने के लिए इकदाम भी तजवीज़ किए जाएंगे। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कंट्रोल रूम के मुताबिक कोटरी बैराज में पानी का बहाव 3,76,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। नौशहरों फेरोज के मुकाम पर बड़ा सैलाबी रेला। घरों और दुकानों के साथ स्कूल भी ज़ेर-ए-आब। सैलाबी रेले से जिला की 16 यूसीज के 445 देहात मुतासिर। सखर बैराज पर बहाव कम होकर मामूल पर आ गया। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 2,53,000 क्यूसेक है। सुनो न्यूज़ दुख और आजमाइश की घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ बिफरे नदी नालों से ज़ेर-ए-आब आती बस्तियों और फसलों तक हर जगह हर मकाम से हालात की मुसलसल आगाही। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे मुतासरा इलाकों में मौजूद। सैलाब की कवरेज के लिए खुसूसी प्रोग्राम्स। सैलाब ज़दगान का हर मसला हुकाम के सामने रख दिया। GHQ गेट हमला केस में बानी PTI की फुटेज देने और ट्रायल रोकने की दरखास्तें खारिज। अदालत ने इस्तगासा के 8 गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए। ATC रावलपिंडी में 27 सितंबर को मजीद 3 गवाह तलब। बानी PTI को वीडियो लिंक पर पेश किया गया। अली अमीन गंडापुर की मुख्तलिफ मुकदमात की हिफाजती जमानत में 3 हफ्ते की तौसी। पेशावर हाई कोर्ट का गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने इंतखाबी अखराजात केस में इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया। जस्टिस अरशद अली की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत का ECP को 14 दिन में जवाब जमा कराने का नोटिस। अली अमीन गंडापुर का ECL से नाम निकालने की दरखास्त पर 14 दिन में रिपोर्ट तलब। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई वफाक और फौज का मैंडेट है। मुज़ाकरात के सिवा दहशतगर्दी के खात्मे का कोई हल नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, अफगानिस्तान से बातचीत की पेशकश पर तनकीद की गई। ये वफाक का मैंडेट है, हमने उनसे बात की है। इस हफ्ते कबाइल के वफ़द के नाम वफाक को भिजवा दिए जाएंगे। 27 सितंबर को बानी PTI की रिहाई के लिए जलसा होगा। मोहसिन नकवी ने इदारों का बुरा हाल किया हुआ है। भारत हमारा दुश्मन है। क्रिकेट टीम को चाहिए जोर लगाएं, क्यों हार जाते हो। 1 साल में 2 अरब रुपए जमा किए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की KMC बिल्डिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुआवलात अदालत में ले जाकर शहर का नुकसान किया जाता है। MU सिटी टैक्स काउंसिल की मंजूरी से बढ़ाया। जमात इस्लामी ने भी कहा कि टैक्स बजट इजलास में बढ़ा दीजिए। तमाम तफसीलात बजट पेपर्स पर दी हुई हैं।